कहते हैं राजन, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और है। अब वह प्रसंग कहता हूं, यत्न पूर्वक सुनो। जब तपोरूप धर्म में वृक्ष नष्ट प्राय हो गया था, उस समय प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मा जी क्षमा रूपी अस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभु के आने का प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्व को जानकर प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि करने की इच्छा वाले उन महाप्रभु ने चाहा प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छा अनुसार जगत की वृद्धि हो, किंतु इसमें प्रतिबंध बढ़ गया। अतः क्रोध से उनका मन क्षुब्ध हो उठा। फिर वे समाधिस्थ हो गए। अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शीर की कांति काले और लाल रंग के से संपन्न थी और नीले पीले वस्त्र के रंग के थे। नेत्र पीले रंग के थे। वे उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मां रुद्र, तुम रोवो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुम में सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही वे तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। फिर उन देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों ने भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ आरंभ हो गया। इतने में रुद्रदेव जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार और सुरगण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है और उसमें देवता सिद्ध एवं यक्ष आए हुए हैं। फिर तो उन्हें क्रोध हो आया। अतः सोचा और कहा, अरे तेजस्विनी अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए रोष से उनका शीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुंह से ज्वालाएं निकलने लगी। वे ही अनेक भूत पिशाच वेताल एवं योगियों के झुंड बनकर विचरने लगी। जब समस्त आकाश पृथ्वी सारी दिशाएं तथा लोक आदि उन भूतों से भर गए, तो उन रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। टेहरी बटी रस्सी से उसकी प्रत्यंचा बनाई और क्रोध के कारण 2 दिव्य तरकस तथा बाणों को ले लिया और उससे उन्होंने पूसा के दांत तोड़ डाले। भाग नामक मुनि की आंखें निकाल दी और क्रतु देवता के अंडकोश काटकर गिरा दिए। बाण विद्ध होकर क्रतु देवता यज्ञवाट से अर्थात यज्ञशाला से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट हो गया। देवता यज्ञ के पशु से बन गए। तब सबने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर रुद्र को गले से लगाया। वहां वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनका रुद्र ने अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुंचे थे। बातें विदित हो जाने पर देवादिदेव ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात अब क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रतु यज्ञ देवता तो यहां से भाग गए हैं। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने इन्हें विकृत कर दिया तथा इनका ज्ञान हर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च स्वर से स्तोत्रों को पढ़कर इन महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फल स्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं। इनकी प्रसन्नता मात्र से सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, महात्मन,
आप देवताओं के अधिष्ठाता, 3 नेत्र वाले, जटा मुकुट से शोभित तथा महान सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। आपके नेत्रों का रंग कुछ पीला और लाल है। भूत और वेताल सदा आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे आप प्रभु को हमारा नमस्कार है। भाग के नेत्र को भींदने वाले भगवान, आपके मुख से भयंकर अट्टहास होता है। कपर्ती और स्थानु आपके नाम हैं। पूषा के दांत तोड़ने वाले भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। महाभूतों के संरक्षण प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, भविष्य में वृषभ या धर्म आपकी ध्वजा का चिन्ह होगा और त्रिपुर का आप विनाश करेंगे। साथ ही आप अंधकासुर का भी हनन करेंगे। भगवान, आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है। आप हाथी का चरम वस्त्र रूप से धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है। अतः आपका भैरव नाम है। प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवेश्वर, आपके तीसरे नेत्र से आग की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। आपने चंद्रमा को मुकुट बना रखा है। आगे आम कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभु को हमारा नमस्कार है। प्रभु, आपके द्वारा दारुवन का विध्वंस होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाले भगवान, आपने महान सर्प को कंकण बना रखा है। ऐसे तिग्म त्रिशूली तेज त्रिशूल वाले आप देवेश्वर को नमस्कार है। यज्ञ मूर्ति, आप हाथ में प्रचंड दंड धारण करते हैं। आपके मुख में वड़वानल का निवास है। वेदांत के द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। शंभो, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। शिव, जगत आपसे भय मानता है। भगवान, आप विश्व के शासक हैं। विश्व के उत्पादक तथा कपर्दी नाम के जटाजूट को धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुषधारी सनातन शंभु बोले, सुरगुणों, मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूँ। मेरे लिए जो भी काम हो वो बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात हो जाए। महादेव जी बोले, देवताओं, आप सबके सब एक ही साथ पशु का रूप धारण कर लें और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ। तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवताओं ने भगवान शंभु से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। अब आप सर्ता पशुपति होंगे। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया। अतः उन्होंने उन पशुपति से कहा, देवेश, आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। जो द्विज उस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना करे, गेहूं से तैयार किए हुए पके पकवान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम शास्त्र का अधिकारी बना दिया। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान रुद्र ने पूषा के दांत तथा भाग के नेत्र पूर्वत कर दिए। फिर सभी को यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान किया तथा देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया था। इसी कार्य का संपादन करने से वे देवताओं के अधिष्ठाता कहलाते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है।